Good morning. It is good to see you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We have been working through the two letters to the Thessalonica church. और थेसलोनिका की कलीसिया को जो दो पत्र लिखे हुए थे उनको हम पढ़ रहे हैं। Paul wrote to these believers while he was establishing the church in Corinth. कोरिंथ के अंदर जब पाउल कलीसिया की स्थापना कर रहा था, वो समय पे पाउल ने थेसलोनिका की कलीसिया को ये पत्र लिखे थे। He was in Corinth for 18 months establishing a new church, and during that time he wrote these letters back to the church in Thessalonica. कोरिंथ के अंदर पाउल ने 18 महीने समय बिताया और वहां पे जब वो कलीसिया की स्थापना कर रहा था, वो कलीसिया की स्थापना करने के समय पे पाउल ने ये थेसलोनिका की कलीसिया को पत्र लिखे थे। And he was encouraging them about the return of the Lord. पाउल वहां पे प्रभु यीशु के वापस के आने के आगमन के बारे में लिख रहे हैं। And he was giving them the truth about Jesus' return. और प्रभु यीशु के वापस आने की जो सच्चाई है, वो सच्चाई को वो बता रहे हैं। Somebody had gone there and preached that Jesus had already returned. कुछ लोग वो थेसलोनिका की कलीसिया के अंदर गए और वो वहां के लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु तो आ चुके हैं। So we will always be hearing bad truth, bad doctrine about Jesus' return. हम हमेशा ही प्रभु यीशु के वापस आने की जो गलत शिक्षा है या जो गलत थियोलॉजी है उसके बारे में हम सुनते हैं। So today I want you to read chapters 2 and 3 of 2 Thessalonians. आज हम दूसरा थेसलोनिका उसके दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। And we're going to start today by reading the first two verses in chapter 2. और आज हम दूसरे अध्याय की पहली दो आयतों को पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। आमीन। Amen. So Paul is saying that don't receive any teaching, don't receive any article or any letter that teaches something different than what I've told you. पाउल वहां पे कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि जो सुसमाचार उसने सुनाया है उसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार या दूसरी बातें या दूसरी शिक्षा अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेकर आ रहा है तो उनकी वो ना सुने, इस तरह से पाउल कलीसिया को बता रहा है। He said there are certain things that have to happen first before Jesus comes back. पाउल वहां पे बता रहा है कि प्रभु यीशु के वापस आने से पहले कुछ बातें होगी। And one of the things that has to happen is that somebody's going to become a great leader in the world to lead people astray. और वहां पे पाउल बता रहा है कि वो परमेश्वर के वापस आने से पहले कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरा दुनिया का नेतृत्व करेगा, एक लीडर बनेगा और वो लोगों को भरमा देगा, परमेश्वर से दूर ले जाएगा। When you see these things happening, then you will know as a believer that Christ's coming is soon. ये सारी बातें होते हुए अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को समझ लेना कि प्रभु यीशु जल्दी से वापस आ रहे हैं। The world will not know because they walk in darkness. जो जगत के लोग हैं, दुनिया है, वो लोग इस बात को नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो लोग अंधकार में रहते हैं। But you will know because you walk in the light. लेकिन आप लोग इस बात को जान लोगे क्योंकि आप प्रकाश में, ज्योति में चलते हो। Let's read verse 3. हम तीसरी आयत पढ़ेंगे And let's read verse 4 as well.
और हम चौथी आयत भी पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। So Paul was writing to these believers and encouraging them not to be concerned about the coming of the Lord. पाउल वहां पे ये सारी बातें लिखकर कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने के बारे में आप चिंता ना करें। He told them they did not need to focus on this all the time. पाउल उन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को ये सारी बातों के ऊपर हमेशा ही ध्यान रखे रहना जरूरी नहीं है। But when the time of Jesus' return is coming close, though they will know by the Holy Spirit. पाउल उन लोगों को बता रहा है कि प्रभु यीशु के वापस आने का समय जब नजदीक रहेगा तो विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के जरिए वो बातों को जान लेंगे। So he was encouraging them to always stay fresh and alive with the Word of God and the Spirit of God. पाउल उन लोगों को बता रहे हैं कि वो लोग हमेशा ही परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की बातों में उत्साहित रहे। He says there's many teachers out there and they're teaching crazy things. पाउल उन लोगों को बता रहा है कि वहां पे बहुत सारे लोग शिक्षा देने वाले लोग हैं और वो सारे लोग अलग-अलग बातें उन लोगों को बता रहे हैं। But Paul is saying, I want you to follow my example that I gave you when I was there amongst you. पाउल उन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को वही उदाहरण जो मैं पहली बार आया था वो समय पे जो मैंने आपको बताया था, सुसमाचार या उदाहरण दिया था, उन्हीं बातों पे आपको चलना है। And if somebody's not going to follow my example that I gave you, then you need to avoid that person. अगर ऐसा व्यक्ति जो मेरा अनुसरण नहीं करता है, मैंने जो बातें बताई है उनका अनुसरण नहीं करता है, तो पाउल उनको बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आपको अलग करना है। Let's read verses 6 and 7 of chapter 3. हम तीसरे अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। And so he said, when we were with you, we also worked with our hands. We were not lazy. पाउल वहां पे कहता है कि जब मैं आपके साथ था तो हम लोगों ने अपने हाथों से काम किया, हम लोगों ने कभी भी आलस नहीं की। Paul was in Thessalonica for 3 months establishing the church there. पाउल थेसलोनिका के अंदर 3 महीने तक रुका और वहां पे उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। While he was in Thessalonica, he received some funds from the church in Philippi. जब वो थेसलोनिका के अंदर था, वो समय पे वहां पे फिलिपी से कुछ धन को वहां पे पाउल ने पाया। While he was in Philippi, he established a church in Lydia's home. जब वो पाउल फिलिपी के अंदर था तो वहां पे उन्होंने जो लीबिया थी वहां पे उनके घर पे कलीसिया की स्थापना की। And Lydia was a business lady. और जो लिदिया थी वो तो व्यापार करने वाली स्त्री थी। So while Paul was in Thessalonica, he received some funds from their church. और जब पाउल थेसलोनिका के अंदर था वो समय पे कलीसिया से उनको कुछ धन प्राप्त हुआ।
but he also worked with his hands so he could make extra money for his team. लेकिन उसके साथ ही पाउल ने अपने हाथों से भी काम किया ताकि वहां पे कुछ जो धन है वो धन को वहां पे और भी ज्यादा बढ़ाया जाए. So he said, I want you to follow my example. पाउल वहां पे कहता है कि आप लोग मेरे उदाहरण का अनुसरण करें. Let's read verses 8 and 9. हम 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे. और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो. यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो. आमेन. Amen. So he's saying we should not be lazy if we are believers. वहां पे पाउल कहता है कि अगर हम विश्वासी है तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए. He said, if you're not going to work, then you cannot eat. और वहां पे मानो इस तरह से कहता है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो खाना भी नहीं मिलेगा. So this is how he was being a father to them. और इस रीति से पाउल कलीसिया के लिए एक पिता के स्वरूप में था. He was gentle like a mother, but he also gave instructions like a father. वो मानो एक माता के समान नम्र भी रहा और साथ में ही पिता के समान उन्होंने उन लोगों को चलाया भी. Let's read verses 10, 11, and 12. हम 10वीं, 11वीं और 12वीं आयतों को पढ़ेंगे. क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए. हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं. ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे. आमीन. Amen. Well, let us receive these words from our father Paul. और ये सारी बातें हमें अपना पिता पाउल जो है, प्रभु यीशु मसीह में जो पिता पाउल है, उससे हम सुनते हैं. Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो. Amen.